जो दर्द से भी ज्यादा चुभती है। अनाया अपने कमरे में बैठी थी, अपने ही आंसुओं में डूबी हुई। दरवाजा बंद, हवा भारी और दिल अंदर से खामोश। दूसरी तरफ आरव फर्श पर बैठा था, दरवाजे से टेक लगाए, आंसू उसके गालों पर सूखते जा रहे थे। दोनों पास थे, लेकिन उनके बीच एक दीवार खड़ी थी, सच की। दिन भर की चुप्पी, पूरा दिन बीत गया। घर में कोई बात नहीं कर रहा था। नानी, माँ, पापा सब माहौल समझ गए थे। माँ ने अनाया को खाना देने की कोशिश की। कुछ खा ले, बेटी। अनाया बस बोली, भूख नहीं है, माँ। आरव को भी पापा खाना दे रहे थे। बेटा, थोड़ा खा लो, आरव ने मना कर दिया। आंखें सूजी हुई थी। दोनों एक दूसरे के लिए ही टूटे हुए थे। रात, रिश्ता कांप गया। रात के 11 बजे आंगन में हवा तेज चलने लगी। अनाया बाहर आई, बस थोड़ी हवा लेने। उसे पता नहीं था आरव भी वहीं था, चुपचाप खड़ा। दोनों एक दूसरे को देखकर थम गए। आरव बहुत धीरे बोला, अनाया, मैंने तुमसे कुछ भी दिल से नहीं छुपाया था, बस वो एक हिस्सा नहीं बता पाया। अनाया ने आंसू रोकते हुए कहा, वो एक हिस्सा ही तुम्हारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा था, आरव। आरव नीचे देखने लगा। उसकी सांसें भारी थी। अनाया ने कहा, मैंने सोचा था हम दोनों का प्यार सच पर टिका है, लेकिन तुमने सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। आरव ने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपने प्यार पर शक नहीं किया, मैंने अपनी किस्मत पर किया। ये सुनकर अनाया का दिल एक पल को टूट गया। रिया की दूसरी कॉल, सच का दूसरा टुकड़ा। अचानक अनाया के फोन पर कॉल आया। फिर वही नंबर, रिया। अनाया ने उठाया। आवाज कांप रही थी। हेलो, रिया ने कहा, मैं तुम्हें फिर परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन एक बात साफ करना जरूरी है। अनाया की सांसें रुकी रह गईं। आरव ने मेरी बहन को कभी चोट नहीं पहुंचाई। हाँ, वो बहुत हर्ट थी, लेकिन मौत का कारण सिर्फ आरव नहीं था। अनाया के दिल में हल्की सी उम्मीद जागी। रिया ने आगे कहा, उसके पापा की सख्ती, घर का माहौल, डिप्रेशन, ये सब भी बड़े कारण थे। अनाया की आंखों में आंसू आने लगे, इस बार राहत के। फिर रिया की आवाज टूट गई, और हाँ, उस रात मीरा तुमसे नहीं, अपने पापा से लड़कर आई थी। बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। अनाया चौंक गई। मतलब? रिया बोली, मतलब आरव की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो वक्त पर नहीं पहुंचा। अनाया की सांसें तेज हो गईं। अनाया को सबसे बड़ा सच पता चला। रिया ने कहा, मेरी बहन तुमसे पहले आरव से बहुत प्यार करती थी, और मरने से पहले उसने कहा था, जो आरव को थोड़ा भी ठीक कर सके, उसे उससे दूर मत करना। अनाया का दिल धड़कते धड़कते रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह गए। उसने ऐसा कहा था। हाँ, मीरा चाहती थी कि आरव किसी ऐसे इंसान से मिले जो उसे फिर जीना सिखा सके। अनाया वहीं खड़ी रही। हवा तेज बह रही थी, लेकिन उसकी दुनिया में एक अजीब सी शांति उतरती जा रही थी। रिया ने आखिरी बार कहा, तुम दोनों एक दूसरे को संभाल सकते हो, दूर मत जाना। कॉल कट गई। अनाया का चेहरा भीग चुका था, लेकिन इन आंसुओं में पहली बार उम्मीद थी। अनाया ने आरव को देखा और टूट गई। वह मुड़ी। आरव अब भी वहीं खड़ा था। आंखें लाल, चेहरा थका और दिल टूट चुका। वो उससे कुछ कदम दूर था, पर दोनों के बीच दूरी अब दर्द से भी ज्यादा लग रही थी। अनाया धीरे धीरे उसकी तरफ चली, उसके करीब खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांपी, आरव। आरव ने हिम्मत करके आंखें उठाईं। अनाया की आंखों में आंसू और प्यार दोनों थे। तुमने गलती नहीं की थी, तुम बस देर से पहुंचे थे। आरव के होंठ कांप गए।
आंखें भर आईं। अनाया ने कहा, तुम्हारी मंगेतर चाहती थी कि तुम किसी ऐसे इंसान को पाओ जो तुम्हें फिर से जीना सिखा सके। आरव की आंखों में आंसू चमक उठे। ये बात उसे अंदर तक हिला गई। और फिर अनाया ने वो कहा जिसने आरव का दिल पूरी तरह खोल दिया, वो इंसान मैं बनना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे मौका दोगे। आरव की सांस अटक गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाकर अनाया को बाहों में खींच लिया। दोनों रोते रहे, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, मुक्ति के थे। आरव ने अनाया के माथे पर आंखें बंद करके चुंबन दिया। तुमने मुझे बचा लिया, अनाया। अनाया ने उसे कसकर पकड़ा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और ठीक उसी रात से उनके बीच की दूरी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब कहानी प्यार की गहराई से एक नए मुकाम पर पहुंचने वाली है। एपिसोड 26। इसमें शहर वापसी, आरव के परिवार से पहली मुलाकात और एक घटना जो दोनों को एक दूसरे का घर बना देगी।